गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड क्या है। ग्लैंड एक ऑर्गन है जो कि सिक्रीट करता है कोई भी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। जो ग्लैंड है वो मेन 3 टाइप की होती है हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो ग्लैंड सिक्रीट करेगी प्रोडक्ट को डक्ट में, जैसे कि स्वीट ग्लैंड, सेरेब्रल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, स्टमक एंड द लीवर। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट करता है ग्लैंड को और ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को जो कि फैसिलिटेट करती है डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि जो हार्मोन है वो डायरेक्टली सिक्रीट होगा ब्लड में। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, adrenal gland, pancreas and the thymus gland. Now heterocrine gland. heterocrine gland जो है वो हमारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियाज। नाउ इस वीडियो में हम सिर्फ थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। सो थायराइड ग्लैंड जो है ये एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी की, जो कंसिस्ट करती है 2 कनेक्टेड लोब्स को, और ये कंट्रोल करती है हमारे मेटाबॉलिक रेट को, प्रोटीन के सिंथेसिस को, और कंट्रोल करती है बॉडी की सेंसिटिविटी को अदर हार्मोन्स में। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू है थायराइड ग्लैंड का। नाउ लोकेशन, ये हमारी सिचुएटेड होगी नेक रीजन में इन द फ्रंट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। जो ग्लैंड होगी ये बनी होगी 2 लोब से, थिकेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू के एक साथ जुड़े होंगे वो एक नैरो स्ट्रिप या फिर ब्रिज से, जिसको हम स्टेमस बोलते हैं। और जो 2 लोब होंगे कनेक्टेड होंगे नैरो स्टेमस से फ्रंट में ट्रैकिया के। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है जो रेड पोर्शन में है। नाउ हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो लोब होंगे थायराइड ग्लैंड के वो कंटेन करेंगे बहुत सारे होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको हम फॉलिकल्स बोलते हैं, और जो कि एक फंक्शनल यूनिट है थायराइड ग्लैंड की। बिटवीन द फॉलिकल्स देयर आर सी सेल्स। फॉलिकल्स के बीच में सी सेल्स होंगी जो कि सिक्रीट करेंगी कैल्सिटोनिन को, और ईच फॉलिकल जो है वो फील्ड होगा थिक स्टिकी सब्सटेंस है जिसको हम कोलॉइड बोलेंगे। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है कोलॉइड्स का वो एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको हम थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। जैसे कि हमारी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है हार्मोन जब वो एक बार प्रोड्यूस होता है, इसी तरह से हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टोर करके रखती है लार्ज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन कोलाइड्स में जब तक बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक बटरफ्लाई शेप ऑर्गन है जिसके 2 लोब होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ईच लोब इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक, with the stemens about 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ। नाउ जो लोब जो होंगे उसके एसिमेट्रिकल होंगे। जो राइट लोब होगा वो एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब बड़ा होगा साइज में। जो ग्लैंड है वो वुमेन्स में लार्जर होगी एज कम्पेयर टू मैन। थायराइड ग्लैंड जो होगी वो कवर्ड होगी एक थिन फाइब्रस शीट से इन द कैप्सूल ऑफ द थायराइड। कैप्सूल जो है वो एंटर करेगा ग्लैंड में और फॉर्म करेगा सेप्टम को, जो कि डिवाइड होएगा थायराइड टिश्यू में इनटू द माइक्रोस्कोपिक लोब्यूल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है मेन 2 हार्मोन्स, थायरोक्सिन जिसको हम T4 भी बोलते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन जिसको हम T3 भी बोलते हैं। थायरोक्सिन जो है वो हमारे 4 एटम ऑफ आयोडीन कंटेन करती है, इसलिए हम उसको T4 बोलते हैं। ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है हमारे 3 एटम ऑफ आयोडीन कंटेन करती है, इसलिए हम उसको T3 बोलते हैं। जो हमारी T4 है वो सिक्रीट करती है ज़्यादा अमाउंट एज़ कम्पेयर टू T3। जो हमारी T3 है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होगी T4 के कंपेयर। नाउ केमिस्ट्री। जो T4 है और T3 है ये दोनों ही आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव है अमीनो एसिड टायरोसिन के। पोटेंशियल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो पोटेंशी है T3 की वो 4 टाइम्स ज़्यादा है T4 से, और T4 जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए एक्ट करता है T3 के कंपेयर, और जो ड्यूरेशन है T4 की एक्शन की वो भी 4 टाइम्स ज़्यादा है T3 से।
T3 जो होगा उसकी लेस एफिनिटी होगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, वो कंबाइन होगा लूजली, जिसकी वजह से वो क्विकली रिलीज होगा। पर T4 जो है उसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, जिसकी वजह से वो स्लोली रिलीज होगा। नाउ हाफ लाइफ। थायराइड हार्मोन की लॉन्ग हाफ लाइफ है। T4 की जो हाफ लाइफ है वो 7 डेज की है और T3 की जो वेरी करती है 10 से 24 आवर्स। रेट ऑफ सिक्रीशन, थायरोक्सिन जो है 80 to 90 म्यूजी पर डे सिक्रीट करेगा, ट्राईआयोडोथायरोक्सिन 4 to 5 और T3 रिजर्व T3 जो है वो 1 से 2 म्यूजी पर डे। प्लाज्मा लेवल जो है T3 का 0.12 म्यूजी पर डीएल होगा और T4 का 8 म्यूजी पर डीएल होगा। नाउ सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, ये अब हम सारे टॉपिक डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आयोडीन ट्रेपिन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोग्लोबिन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, कपलिंग रिएक्शन, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। सो थायरोग्लोबुलिन जो है वो एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है जो कंटेन करता है 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस जो है फोलिकुलर सेल्स में थायराइड ग्लैंड की वो सिंथेसिस करता है और सिक्रीट करता है थायरोग्लोबुलिन को कंटिन्यूअसली। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन ये स्टोर हो जाएगा फोलिकुलर सेल्स में। आयोडाइड ट्रेपिंग, आयोडाइड जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसका ब्लड से फोलिकुलर सेल्स में अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोग्रेडियंट, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे आयोडाइड ट्रेपिंग। आयोडाइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा फोलिकुलर सेल्स में सोडियम के साथ बाय सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट पंप, जिसको हम बोलेंगे आयोडाइड पंप। नॉर्मली आयोडाइड जो है वो 30 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा थायराइड ग्लैंड में देन इन ब्लड। जब इसका हाइपर एक्टिविटी होगी थायराइड ग्लैंड की वो और कंसनट्रेटेड हो जाएगा, 200 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा आयोडाइड। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, आयोडाइड का जो है वो ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है क्योंकि आयोडीन जो है वो ही कंबाइन होगा थायरोक्सिन के साथ फॉर्म करने के लिए थायराइड हार्मोन। सो जो ऑक्सीडेशन होगा आयोडाइड का आयोडाइन में वो होगा हमारा फोलिकुलर सेल्स में थायराइड पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। जब ये थायराइड पेरोक्साइड एब्सेंस होगा तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा। ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, जो बाइंडिंग है आयोडीन की वो थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल्स के साथ हो जाएगी। जब आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो डायरेक्टली बाइंड होगा फिर थायरोसिन के साथ। जब थायरोग्लोबुलिन ल्यूमेन में रिलीज हो जाएगा उसके बाद आयोडीन बाइंड हो जाएगा 1/6 ऑफ टायरोसिन से। नाउ कपलिंग रिएक्शंस, नाउ ट्राईआयोडोथायरोक्सिन कंबाइन होगा और फॉर्म करेगा T3 और T4 को थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ मिलकर। तो जो इसमें ट्राईआयोडोथायरोसिन है वो कपल्ड हो जाएंगी और 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनो आइडोथायरोक्सिन प्लस डाईआयोडोथायरोक्सिन मिलकर T3 बनाएंगे और डाईआयोडोथायरोक्सिन और डाईआयोडोथायरोक्सिन मिलकर T4 बनाएंगे। डाईआयोडोथायरोक्सिन और मोनोआइडोथायरोक्सिन मिलकर रिवर्स T3 बनाएंगे। नाउ स्टोरेज, मोनोआइडोथायरोक्सिन, डाईआयोडोथायरोक्सिन, T3, T4 are all peptide linked with thyroglobulin which occur as a colloidal aggregate within the follicles। और ये स्टोर होंगे सफिशिएंट अमाउंट में जो कि 2 से 3 मंथ तक सप्लाई कर सकते हैं। हार्मोनल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, फर्स्ट ये रेगुलेट करेगा हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को। सेकंड ये रेगुलेट करेगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म को जो स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को और ये इंक्रीज करेगा ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड को और लो कोलेस्ट्रॉल लेवल को। थर्ड ये रेगुलेट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो कि हेल्प करेंगे हमारे नॉर्मल डेवलपमेंट में नर्वस सिस्टम के, ब्रेन के और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। नाउ हाइपर सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन में डिफरेंसेस। इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, फर्स्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो हाइपर सिक्रीशन है उसमें BMR जो है वो इंक्रीज हो जाएगा हमारा 60 to 100% नॉर्मल लेवल से, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। पर हाइपर सिक्रीशन में जो BMR है वो डिक्रीज हो जाएगा हमारा नॉर्मल वैल्यू से और जो पर्सन है वो स्लगिश हो जाएगा। सेकंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होगा जो ग्लूकोज का अपटेक है वो इंक्रीज हो जाएगा सेल्स में, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पर हाइपोसिक्रीशन में अपटेक जो है ग्लूकोज का वो डिक्रीज हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस भी डिक्रीज हो जाएगा और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन भी डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड फैट मेटाबॉलिज्म, हाइपोसिक्रीशन में
जो फैट रिजर्व्ड है वो डिप्लीटेड हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड का और इंक्रीज हो जाएगा एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का बाइल में। पर हाइपोसिक्रीशन में फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। फोर्थ, रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन। हाइपोसिक्रीशन में जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि मेन फंक्शन है जैसे कि कोएंजाइम्स, विटामिन जो है वो इजीली डिप्लीट हो जाएंगे। पर हाइपोसिक्रीशन में जो है विटामिन की रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ, बॉडी वेट। हाइपरसिक्रीशन में जो बॉडी वेट है वो डिक्रीज होगा, पर हाइपोसिक्रीशन में जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है हाइपरसिक्रीशन में इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा। बट हाइपोसिक्रीशन में ये सब डिक्रीज हो जाएंगे। रेस्पिरेशन में जो होगा हमारी ऑक्सीजन की अपटेक भी इंक्रीज हो जाएगी और हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। बट हाइपोसिक्रीशन में रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगा। मसल्स। जो हाइपरसिक्रीशन में मसल्स में सिक्रीशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाएंगी। हाइपोसिक्रीशन में मसल्स जो है वो स्लगिश हो जाएंगी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन और बाद में वो रिलैक्स हो जाएंगी। नाउ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हाइपरसिक्रीशन में जो ये है इंक्रीज हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन जो है इंक्रीज हो जाएगा, जीआईटी की मोटिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और पर्सन जो है वो सफ़र करेगा डायरिया से। और हाइपोसिक्रीशन में जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से पर्सन सफ़र करेगा कॉन्स्टिपेशन। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाइपरसिक्रीशन में इंक्रीज हो जाएंगी सेरिब्रल एक्टिविटीज़ और पर्सन जो है वो सफ़र करेगा नर्वसनेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से। पर हाइपोसिक्रीशन में जो सेरिब्रल एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी और पर्सन जो है वो लेस अलर्ट रहेगा। स्लीप। हाइपोसिक्रीशन में जो पर्सन है वो फील करेगा टायर्डनेस और वो जिसकी वजह से सो नहीं पाएगा। पर हाइपोसिक्रीशन में जो पर्सन है वो लेजी सा रहेगा और वो फील करेगा ड्रासिव को और वो 12 to 14 आवर पर डे स्लीप करेगा। हाइपोथायराइडिज्म। Hypothyroidism result in the grave disease. There is enlargement of gland and edema behind the eye and the eye protrude. This is hypothalamic goiter. So hypothyroidism में हाइपरसिक्रीशन होगा थायराइड हार्मोन का, जिसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज हो जाएगी और ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाएगी। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर ये फीटल स्टेज में होगी या चिल्ड्रंस में होगी तो हम इसको क्रिटिनिज्म बोलेंगे, और जो चिल्ड्रन है वो डवाफ होगा और मेंटली रिटार्डेड होगा। और अगर ये एडल्ट में होगी तो इसको मैक्सिडिमा बोलेंगे और हम इसमें पफिनेस फेस पर और आइस पर देख सकते हैं। गोइटर, ये एनलार्जमेंट होगा थायराइड ग्लैंड का, जो कि आयोडीन की डिफिशियंसी से हो जाएगा। अगर हम अपनी डाइट में आयोडीन सही क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से गोइटर हो जाएगा। गोइटर फॉर्मेशन। गोइटर का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये इंटरफेरेंस करेगा हमारा नेगेटिव फीडबैक के साथ, जो कंट्रोल कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जिसकी वजह से एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का। थैंक यू।